बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं 4 का, जो एक्सरसाइज चल रहा है 6.2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए आपको बुक से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 6.2 है और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा ई एफ बराबर बी ई बटा ई सी है। अब फिगर यहाँ पे दिया गया है और यही फिगर मैं आपके कॉपी पर नोट कर चुका हूँ। आपके सामने ये रहा फिगर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। चलिए अगर देखते हैं, बगल में साउंड हो रहा है तो आपको कुछ साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज़ एडजस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर क्या है, ए सी, और डी एफ समांतर है ए ई है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, बी एफ बराबर बी एफ बटा एफ ई, या ई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर इसका इधर हो सकता है, बी ई बटा में इसी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं समांतर किस में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समांतर करना है डीई समांतर एसी को पहले हम देखते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्या है, डीई समांतर एसी। अब यहाँ पे डी खोजिए, डी कहाँ है, डीई। अब एक और ई तो समांतर मिल गया, डीई, और समांतर कहा एसी। यानी कि अब जब ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको एक ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी त्रिभुज की, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, इस चिन्ह को भूल जाइए, इस चिन्ह को भूल जाइए। तो ये त्रिभुज आपको दिखाई दिया, जिस त्रिभुज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बनेगा यहाँ से त्रिभुज बी ए सी डी और ई। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि समांतर क्या है, डीई समांतर क्या है, डीई समांतर एसी में। अब क्या एसी में देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये समांतर होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे समांतर तो होगा, लेकिन किसके अनुसार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए प्रमेय संख्या 6 के अनुसार। किसके अनुसार, 6 के अनुसार। तो 6 के अनुसार जब आप दिखिएगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको बी डी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए डी लिख सकते हैं, या डी ए लिख सकते हैं ना, इसको समांतर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इसको आप लिखिएगा इस त्रिभुज में, पूरा त्रिभुज में आप देखिएगा तो यहाँ पे समांतर क्या हो जाएगा जी, इसके समांतर ये होगा, फिर इसका समांतर ये होगा, उसी तरह से इसका समांतर ये होगा, बराबर होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी लिख दीजिए, बी डी बटा डी ए। ठीक है, बराबर, अब इसमें क्या है, बराबर होगा बी ई, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी ई बटा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। क्या होगा, ई सी। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए समांतर, तो एक और समांतर क्या है ना, क्या समांतर कहा, डी एफ समांतर ए ई। तो आ जाइए थोड़ा सा अब यहाँ पे लिख लीजिए पुनः, अब पिक्चर भी देख ले, पहले लिख लेते हैं, क्या है, डी एफ समांतर है किसका, एसी के है, डी एफ समांतर एसी। अब आइए इसको पढ़ते हैं। अब देखिएगा डी एफ, तो खोजिए यहाँ से डी और एफ, ये आ गया ये वाला लाइन, और एसी कहा यानी कि पूरा बड़ा लाइन। ठीक है, अभी बड़ा लाइन में अब पहले लिया था ई, अब इस वाले फिगर में क्या लाएंगे, एफ, ई दोनों को भूल जाएंगे और यहाँ से इसको ये ले लेते हैं। ठीक है, पूरा और ये वाला लाइन। तो देखिए एसी पर तो एक बिंदु खींचा हुआ है डी एफ, और बी एफ पर भी खींचा हुआ ही लाइन है। ठीक है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले फिगर में बनेगा आपका, ध्यान समझिएगा, इसमें भरेगा बी डी, क्या बनेगा, बी डी, और यहाँ पे एफ है,
तो एफ है तो पहले क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एफ। अब किसके अनुसार, तो हम एक थेल्स के अनुसार लिख सकते हैं, जो वैज्ञानिक है थेल्स के अनुसार, थेम का प्रयोग के अनुसार लिख सकते हैं, प्रयोग से। क्या लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं बी डी बटा डी है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा में डी ए लिख सकते हैं। अब आगे आ जाइए, ध्यान से पिक्चर को फिर समझिए। यहाँ से बी डी और ये देखिए दोनों त्रिभुज में एने वाले तो मान सेम ही होगा, खाली यहाँ का मान अलग होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम ये वाला लिए थे बी एफ और क्या हो जाएगा एफ सी। इसको हम क्या लिखेंगे, बराबर बी एफ बटा में एफ सी। इस समीकरण कितना मान लेंगे, 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से तुलना कीजिए। तुलना करने पर क्या तुलना करना है आपको, तो तुलना कीजिए। अब तुलना आपको सामने आ जाइए, ये 2 है, देख लीजिए, ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब दोनों में तुलना कीजिए, दोनों क्या बराबर आता है, देखिए बी डी डी ए, बी डी डी ए, ये दोनों को कैंसिल मार दीजिए। तो जब कैंसिल आप मारिएगा तो आपके पास क्या बच गया, आपके बच गया यहाँ पे बी एफ या बी ई लिख दीजिए। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए बी ई, क्या लिख दीजिए, बी ई बटा में ई सी। ठीक है, बी ई बटा में ई सी बराबर बी एफ, क्या हो जाएगा बी एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, ए अच्छा एक चीज़ मिस्टेक हो गया जी, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ए सी जो था ना समांतर बोला था, ए ई समांतर बोला था, अच्छा मिस्टेक हो गया। तो ए ई समांतर बोला था ना, इसको भूल जाना, अभी त्रिभुज को बोला था, ये वाले त्रिभुज को, इस त्रिभुज को बोला था, इस त्रिभुज के, यानी कि बी एफ बटा में क्या हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, तो बी एफ बटा में एफ ई होगा, तो इसको ई सिर्फ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम हट गया, तो यहाँ पे बी ई बटा में ई सी, तो यहाँ पे बी बटा ए सी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है बी एफ, अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा एफ ई। अब देखिए सिद्ध करना है, मिलाइए कि जो सिद्ध करने के लिए पूछा क्या हुआ आया, बी एफ बटा में एफ ई आया। तो देखिए बी एफ बटा में एफ ई, इसको आप कैसे भी कीजिएगा ना तो आपको आंसर आ ही जाएगा। तो बी एफ देखिए कोई बात नहीं है, आपको बी एफ को ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ को एफ ई लिख सकते हैं, यहाँ पे ई बी है तो आप इसको बी एफ लिख सकते हैं, या इसको इधर लिख सकते हैं, सी ई को आप ई सी लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो हमको प्रूफ करना है क्या है बी एफ। देखिए यहाँ पे बी एफ है बट्टा क्या हो जाएगा, बी एफ बट्टा में हम लिख सकते हैं ई एफ ई बराबर बी बटा में ई सी। ठीक है, यही ना हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हमें क्या कहा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। हमें सिद्ध करने के लिए कहा था बी एफ बटा में ई एफ बराबर बी ई बटा में ई सी। तो यहाँ से वो क्या हो गया, यहाँ से सिद्ध हुआ। देखिए आपको इस पर टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे ये था। तो देखिए आप बी एफ लिख लीजिए चाहे एफ बी लिख लीजिए। अगर यहाँ से अगर मान कोई लेता है, ध्यान से पिक्चर को समझिएगा, पिक्चर में अब कोई व्यक्ति इधर से भी ले सकता है ए डी और डी भी लिख सकता है, कोई इधर से भी लिख सकता है ई सी ई एफ और एफ बी लिख सकता है, या आप इधर से भी लिख सकते हैं बी एफ और ई एफ लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, सेम काम है, आंसर सबका बनाने का ट्रिक सब सेम ही है, बस आपका जो मान है इधर से इधर हो सकता है। अब इसको हम बी ई के बदला ई बी लिख सकते हैं, सी ई
EC के बदले हम CE भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप इसको शुरू से समझ लीजिए। ये हमारा समांतर दिया हुआ था, ये भी समांतर दिया हुआ था, तो कहा कि सीध करके बताइए कि BF बटा EF बराबर है BE बटा EC के। तो जब हम इसको समांतर करेंगे तो प्रमेय संख्या 6 के अनुसार जानते हैं कि जो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो BD, तो यहाँ से BD है, E बराबर होगा इसके, यानी कि दोनों सेम सेम है, तो BED बराबर यानी कि BD बटा DA हो गया। E बराबर है किसके किसके भुजा के बराबर है, तो BE अब बटा EC के। बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसका बराबर है। तो यहाँ से एक समीकरण ले लिए। दूसरा में देखिए पुनः अब क्या करना है, DF समांतर AE करना था, ठीक है। तो थेस परिमेय के अनुसार हम फिर भी जानते हैं कि AD बटा, तो यहाँ से AD यहाँ से देख लीजिए। तो फिगर में क्या हो जाएगा, अभी फिगर को भूल जाइए, अब इस फिगर को ऐसे बंद कर लीजिएगा तो आपको फिगर कौन दिखाई देगा, आपको फिगर दिखाई देगा ABE, फिर इसमें समांतर मतलब दिया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, BD बटा में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा बराबर BF बटा में EFE हो जाएगा। अभी दोनों को तुलना करेंगे, दोनों में क्या था, दोनों में जब हम तुलना किए तो यहाँ पे देखिए BD बटा D है, अब BD बटा D है, तो दोनों कॉमन है, निकल गया, तो बच गया क्या, BE बटा में EC, तो BE बटा में EC बराबर BF बटा में EF। जब हमको सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था BF बटा में EF। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है BF बटा में EF लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सा और आगे देखिए, सेम है। अब बराबर के इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, सेम ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे, और चैनल पे नए तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपका एक सब्सक्राइबर हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट्स और एक शेयर हमें अगले वीडियो के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।